हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई 10th क्लास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हैशटैग नंबर 3rd वीडियो है। और इसके पहले वाले वीडियो में हैशटैग नंबर 2 वीडियो में डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स के ऊपर क्वेश्चन देखे थे कि 2 पॉइंट्स दिए थे, उनके बीच का डिस्टेंस निकालो। ठीक है। और उसमें कुछ कंडीशन वाले क्वेश्चन दिए थे कि एक पॉइंट 2 पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पे तो एक्स की वैल्यू निकालो, उसका एक्स कोऑर्डिनेट निकालो, वाई कोऑर्डिनेट जो भी होगा, या रिलेशनशिप स्टैब्लिश करो। तो पूरे हमारे 4 क्वेश्चन हुए थे, हम टाइप वाइज क्वेश्चन पढ़ रहे थे। ये क्वेश्चन नंबर 5th है आज का। तो क्वेश्चन नंबर 5th क्या बोल रहा है कि आपके पास क्यू दिया है और ये इक्वी डिस्टेंस है इन 2 पॉइंट से, तो हमको एक्स की वैल्यू निकालना है बेटा। और बिल्कुल उनके जैसा क्वेश्चन है, तो हमको बाद में एक्स की वैल्यू निकालने के अपने क्यू आर और पी आर का डिस्टेंस भी निकालना है। तो सॉल्यूशन में क्या करोगे कि q जो है q 0,1 ये इक्वी डिस्टेंस पे, इक्वी डिस्टेंस कहाँ से, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम कहाँ से, p 5,-3 से एंड r कहाँ से, r x, 6 से। इसका मतलब क्या हुआ, इक्वी डिस्टेंस, इसका मतलब क्या हुआ, qp की वैल्यू और किसकी वैल्यू, qr की वैल्यू, मतलब qp से और qr से इक्वल डिस्टेंस पे है। ओके। तो बाय डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पे कौन सा लगाओगे कंसेप्ट, डिस्टेंस फार्मूला के कंसेप्ट लगाओगे। बाय डिस्टेंस फार्मूला, बाय डिस्टेंस फार्मूला की मदद से, बाय डिस्टेंस फार्मूला आपको तो पता ही है डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, तो क्यूपी को देखो, तो x1 माइनस x2 पूरे का होल स्क्वायर रूट में y1 माइनस y2 पूरे का होल स्क्वायर। तो आपको बताया था अगर x1 y1 ले रहे हो तो इसके साइन चेंज होते हैं। तो देखो क्यूपी की जगह क्या होगा बेटा, रूट में 0-5 उसका होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस है तो प्लस हो जाएगा बेटा, पूरे का होल स्क्वायर। शॉर्टकट लिख, y1 माइनस y2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और इक्वल टू qr की बात करोगे, qr तो 0-x पूरे का होल स्क्वायर होगा बेटा, और 1 पॉजिटिव 6 है तो नेगेटिव 6 पूरे का होल स्क्वायर होगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, तो स्क्वायरिंग जब बोथ साइड करेंगे अपन, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे अपन, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे अपन, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, तो क्या होगा बेटा, रूट से रूट गायब हो जाएगा। रूट से रूट क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो क्या होगा, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा 0-5 तो -5 होगा, फिर -5 का स्क्वायर 25 होगा, 1 + 3 4 और 4 का स्क्वायर कितना होगा बेटा, 16 होगा। समझ रहे हो ना, 1 + 3 4, 4 का स्क्वायर 16, 0 - 5 -5 का स्क्वायर 25। ओके, ये क्या होगा 0 - x तो नेगेटिव x होगा, और नेगेटिव x का स्क्वायर पॉजिटिव x स्क्वायर होगा, और प्लस 1 में से 6 गए तो -5 और -5 का स्क्वायर 25 होगा। समझ में आया? तो पॉजिटिव 25 पॉजिटिव 25 मैंने कल ही पढ़ाया था, इधर भी पॉजिटिव 25 उधर भी पॉजिटिव 25, दोनों कट जाएंगे। तो देयरफॉर आपके पास x स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, 16 आएगी, और x की वैल्यू क्या होगी, ±√16 होगी। जब भी इसको रटेगा तो प्लस माइनस आता है, तो देयरफॉर x की वैल्यू क्या होगी, +-2 होगी, +-4 होगी, सॉरी, 16 का स्क्वायर रूट 4 होगा। तो इस तरह से आपकी x की वैल्यू निकल गई, लेकिन आपको साथ साथ qr और pr भी निकालना है। तो फॉर x इक्वल टू, पहले पॉजिटिव पोल की बात करोगे, तो फॉर x इक्वल टू पॉजिटिव पोल की वैल्यू, तो qr की वैल्यू क्या होगी, तो qr आपका ये था, ये था बोले तो ये था, तो qr की वैल्यू निकालना है, और किसकी वैल्यू निकालना है, pr की वैल्यू निकालना है। तो qr क्या है, मतलब qr क्या है, तो qr क्या होगा, रूट में डिस्टेंस फार्मूले के हिसाब से, रूट में 0 - x पूरे का होल स्क्वायर प्लस 1 - 6 पूरे का होल स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, डिस्टेंस फार्मूले की मदद से q और r के बीच का डिस्टेंस 0 - x पूरे का होल स्क्वायर 1 - 6 पूरे का होल स्क्वायर। तो x की वैल्यू क्या निकल गई बेटा, 4, तो 0 - 4 पूरे का होल स्क्वायर लिखोगे, और 1 में से 6 गए तो -5 उसका होल स्क्वायर लिखोगे। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 16, क्योंकि 0 -4 और -4 का स्क्वायर पॉजिटिव 16 होगा, प्लस ये 25 होगा, तो कितना होगा बेटा, 6 और 5 11 41 होगा। तो 41 एक प्राइम नंबर है, वो किसी के टेबल में नहीं आता, तो क्यूआर की वैल्यू √41 यूनिट निकलेगी। समझ रहे हो ना, हाँ सर, ये तो बहुत आसान है, और आप लोगों को मेहनत बहुत ज़्यादा करना है, हार्डवर्क। मैथमेटिक्स मांगती है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं होता भाई। प्रैक्टिस, पेंसिल पकड़ो, प्रैक्टिस प्रैक्टिस, अपने आप को रगड़ लो,
रगड़ोगे तो चमकोगे, बहाने बताओगे, एक्सक्यूजेस दोगे तो सफलता नहीं पा पाओगे। एक्स्ट्रा की मेहनत करना पड़ेगा, अपने आप को रगड़ना पड़ेगा, अपने आप को चमकाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। और सबसे पहले ब्लू, अपने आप पे ब्लू, अपने टीचरों पे ब्लू विश्वास होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, क्यू आर निकल गया, अभी क्या निकालना है, पी आर भी निकालना है, पी आर। तो रूट में पी आर, पी आर क्या होगा, पी आर, पी और आर, तो पी और आर के बीच का डिस्टेंस निकालना, क्या बात है, पी और आर के बीच का डिस्टेंस देखो, पी और आर, तो क्या होगा 5 माइनस एक्स पूरे का होल स्क्वायर होगा बेटा, प्लस -3 -6, -3 -6 पूरे का होल स्क्वायर होगा, x1 माइनस x2 के साइन चेंज हो जाएंगे, y1 माइनस y2 का साइन चेंज होगा। ठीक है, तो कितना होगा बेटा, 5 x की जगह 4 लिखोगे, पूरे का होल स्क्वायर होगा, प्लस ये कितना होगा -9 पूरे का होल स्क्वायर, क्योंकि साइन सेम रहा तो एडिशन होता है। तो 5 में से 4 गए 1, 1 का स्क्वायर कितना होगा बेटा, 1 होगा, और 9 का स्क्वायर 81 होगा, तो कितना आएगा, रूट में 82 यूनिट, ये आपका आंसर होगा। रूट में 82 यूनिट, ये आपका आंसर होगा। रूट में 82 यूनिट, ये आपका आंसर होगा। ये किसके लिए हुआ बेटा, x इक्वल टू +4 के लिए हुआ, x इक्वल टू +4, x इक्वल टू -4 बाकी है। चलो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए, आई होप आपने ले लिए होंगे। नाउ फॉर किसके लिए अभी निकालेंगे, x इक्वल टू -4 के लिए क्यू आर निकालोगे, तो क्यू आर तो वही बनेगा ना, 0 - x पूरे का होल स्क्वायर, 1 - x पूरे का होल स्क्वायर, क्यू आर 0 - x पूरे का होल स्क्वायर, 1 - x पूरे का होल स्क्वायर होगा। तो जहाँ x रहेगा वहाँ -4 आ जाएगा बेटा, तो ये 0 - x होगा, तो x की जगह -4 लिखोगे, -4 उसका स्क्वायर करोगे, क्या बात है, प्लस 1 में से 6 का -5 उसका स्क्वायर करोगे, तो नेगेटिव क्या होगा, +4, और +4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 होगा, और -5 का स्क्वायर कितना होगा, 25 होगा। तो इसका भी आंसर √41 यूनिट रहेगा। क्यूआर की वैल्यू, क्यूआर की वैल्यू नेगेटिव, सॉरी क्यूआर की वैल्यू √41 ही निकलेगी। समझ रहे हो ना, √41 कैसे आया, x इक्वल टू -4 के लिए x की जगह -4 डालोगे तो नेगेटिव +4 का स्क्वायर 16 होगा। ठीक है, फिर फॉर किसकी बात करोगे, और किसके लिए x इक्वल टू -4 के लिए क्यूआर निकल गया, अभी किसकी बात करोगे, नाउ पीआर की बात करोगे, पीआर। तो पीआर क्या होगा, पी और आर को देखो, पी और आर को देखो, तो 5 - x वही आएगा, 5 - x पूरे का होल स्क्वायर होगा बेटा, और -3 - 6, -3 पॉजिटिव में, -3 - 6 पूरे का होल स्क्वायर होगा ना, x1 - x2 का होल स्क्वायर पॉजिटिव, प्लस y2 - y1 का y1 - y2 का होल स्क्वायर होगा। तो क्या होगा बेटा, x की जगह क्या लिखोगे, -4 लिखोगे, नेगेटिव +4 होगा, ये तो आपको पता चाहिए। ओके, पूरे का होल स्क्वायर, ये -9 पूरे का होल स्क्वायर होगा, तो कितना आंसर आएगा बेटा, तो नेगेटिव +4 होगा, पूरे का होल स्क्वायर, और प्लस -9 का स्क्वायर 81 होगा, 5 और 4 कितने होंगे 9, तो कितना होगा 81 ही होगा उसमें, ये भी क्या होगा √81 ही होगा, प्लस 81, तो 81 कितने 81, 281 हो गए, देखो 2 ऑफ 81, तो 81 बाहर आएगा तो कितना होगा 9 √2 यूनिट, ये आपकी किसकी वैल्यू होगी, पी आर की वैल्यू होगी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा, पी आर की वैल्यू 9 √2, ये किसकी वैल्यू होगी, 9 √2, ये किसकी वैल्यू होगी, आपकी पी आर की वैल्यू होगी। समझ रहे हो ना, x की जगह -4 लिखा, नेगेटिव +4, 5 और 4 9, 9 का स्क्वायर 81 कितने 81, ट्वाइस ऑफ 81 बाहर आएगा तो 9 हो जाएगा, 9 √2 ये आपका आंसर रहेगा। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बड़े प्यार से, ठीक है। हाँ बेटा, अभी डिटरमाइन करना है, अभी आगे डिफरेंट अलग टाइप नंबर सेकंड टाइप के क्वेश्चन, कि अभी डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स के ऊपर क्वेश्चन थे। अभी हमारे पास 3 पॉइंट्स रहेंगे, ए बी सी, वो कोलिनियर है कि नहीं चेक करेंगे, वो वर्टिसेस राइट एंगल ट्रायंगल के है कि नहीं चेक करेंगे, वो ट्रायंगल आइसोस्केल ट्रायंगल के है कि नहीं चेक करेंगे, वो वर्टेक्स इक्विलैटरल ट्रायंगल के है कि नहीं चेक करेंगे। तो सबसे पहले कोलिनियर की बात चल रही है, तो 3 पॉइंट्स कोलिनियर कब होते हैं, मैंने आपको पहले दिन बताया था, ये ए है, बी है, सी है, तो बड़े मतलब आपको ए सी निकालना पड़ेगा, आप ए बी निकालोगे, बी सी निकालोगे, ए सी निकालोगे, तो सबसे बड़े वाले का सम, सबसे बड़े वाले का मतलब ए सी सबसे बड़ा निकलेगा,
तो उन दोनों का AC भी दोनों का सम के बराबर रहना चाहिए, AB और BC के सम के बराबर रहना, तब जाके ये तीनों पॉइंट्स क्या रहेंगे, कोलिनियर रहेंगे। चलो देखते हैं कोलिनियर है कि नहीं, कोलिनियर है कि नहीं, चलो देखते हैं कोलिनियर है कि नहीं। तो क्या होगा, सॉल्यूशन में सबसे पहले हमको नाम लिखते हैं, लेट A 1,5, B 2,3, C -2, -11, R गिवन पॉइंट्स। ये अपने पास क्या दिए हैं, ये आपके पास गिवन पॉइंट दिए हैं, R गिवन पॉइंट्स, समझ रहे हो ना। तो बाय डिस्टेंस फार्मूले की मदद से आप सबसे पहले AB निकाल लोगे, BC निकाल लोगे और AC निकाल लोगे। AB, BC और AC तीन ही पॉसिबिलिटी, तीन पॉइंट्स, ठीक है। तो क्या करोगे, सॉल्यूशन में सबसे पहले AB निकालोगे बाय डिस्टेंस फार्मूले की मदद से, बाय किसकी मदद से, डिस्टेंस फार्मूले के मदद से क्या करोगे, सबसे पहले AB निकालोगे। तो AB क्या होगा बेटा, रूट में, समझ रहे हो ना, रूट में। अब AB बोला तो x1 - x2, तो 1 - 2 पूरे का होल स्क्वायर और 5 - 3 पूरे का होल स्क्वायर होगा, बराबर है, बराबर है ना। अब इसको सॉल्व कर लो अच्छे से, अब शॉर्टकट मारना सीखो थोड़ा सा, एक के नीचे एक लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी इच्छा। तो 1 में से 2 गए तो बेटा -1, अब -1 का स्क्वायर कितना होगा, +1। 5 में से 3 गए तो 2, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, बोले तो आपका √5 आंसर आएगा। ये भी कितना निकल गया, √5 निकल गया, हाँ ठीक है। अब नाउ किसको निकालोगे बताओ, BC को निकालोगे, BC। तो BC को कैसे निकालेंगे, BC को निकालेंगे तो BC क्या होगा, BC देखो अच्छे से, BC रूट में B और C को, तो x1 - x2, तो x1 कितना है 2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आपको बताया था x1 - x2, अगर x2 पॉजिटिव है तो नेगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, प्लस 3 ये नेगेटिव है तो क्या पॉजिटिव, समझ रहे हो ना, y1 - y2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 2 और 2 कितने बेटा, 4, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा बेटा, 11 और 3 14, और 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196 होता है ना। तो क्या होगा बेटा, अभी 6 और 6 कितना होगा, 12, 10 और 1 11, 112। ये 5 है ना, ये 5 के टेबल में आता है कि चक्कर वाला, √112, देखो 5, तो 5 हो जाए 10, तो 11 में से 10 गया 1 बचेगा, नहीं आता, ठीक है। 4 के टेबल में आता है कि चक्कर, या 1 1 1 1 2 के फैक्टर गया 2 से डिवाइड करो, तो 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, फिर से दोबारा 2 से डिवाइड होगा, तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 16, और 2 12 जा और 2 6 जा, तो 6 के भी फैक्टर नहीं देते, मतलब फैक्टर देते 2 और 3, लेकिन देखो 2 पेयर किसकी बन रही है, इनकी बन रही है, तो ये 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4 इंटू 6, तो 4 चौ कितना होगा 16, 16 इंटू 6, ठीक है। तो इसका इससे आप इसको सिंपल फॉर्म में लिख सकते हो, आप सिंपल फॉर्म, या नहीं भी लिखोगे, इतना भी रखोगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता, अब इतना भी रखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाओ, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में ऐसा बोला था मैं 112 का मतलब 16 इंटू सॉरी गड़बड़ होगी क्या, 2 5 जा 10, 12 2 6 जा 12, अरे यार गड़बड़ हो गया, ओके 2 2 जा 4, 16 2 8 जा 16 होगा ना, 2 1 जा 2 4 जा 2 7 जा, बोले तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 16, 16 7 जा, समझ में क्या, इसका मतलब 4√7 होगा, समझ रहे हो ना, 4√7 आप ऐसा कर सकते थे, ठीक है। तो ऐसा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो, नहीं भी लिखोगे कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं भी लिखोगे कोई फर्क नहीं पड़ता, या लिखोगे तो अच्छी बात है, नहीं भी लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो चलो 4√7 आया, अब बताओ तो उसके बाद में क्या निकालोगे, AC निकालोगे, हाँ हाँ AC निकालोगे, तो AC आने क्या होता है बताओ, 1 माइनस है तो प्लस पूरे का होल स्क्वायर, ओके 5 माइनस है तो क्या होगा, प्लस पूरे का होल स्क्वायर, तो कितना होगा बेटा, 1 और 2 कितना होगा 3, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, ओके 5 और 11 कितना होगा, 5 और 11 कितना होगा, 5 और 11 कितना होगा 16, 16 का स्क्वायर 256 होगा, तो 9 और 6 कितना होता है 15 होता है, क्या लिखा 6 265, 265
तो 265 को चेक करो, बोला सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने की कोशिश करो। 5 से डिवाइड होता है, लास्ट का 5 तो 5 से डिवाइड होगा, तो 5 5 जा 25, 1 बचेगा 15, 5 बचा 15, 53 प्राइम नंबर। और मतलब रूट 265 का मतलब होगा 5 × 53, लेकिन 5 का भी स्क्वायर रूट नहीं होता और 53 का भी क्या नहीं होता, स्क्वायर रूट नहीं होता, इसलिए वो वैसा का वैसा रहेगा। ओके, ये हो गया आपका एसी। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्यों नहीं निकल सकता, क्योंकि 5 × 53, 5 का भी स्क्वायर रूट नहीं होता, 53 का भी स्क्वायर रूट नहीं होता, दैट्स व्हाई। ठीक है, अब बताओ आप यहाँ सबसे बड़ा नंबर कौन सा चेक करो, बीसी एबी है, मतलब बड़ा डिस्टेंस चेक करो, एबी पर सबसे बड़ा डिस्टेंस है कि बीसी सबसे बड़ा डिस्टेंस है, चेक करो आपको। तो कौन होगा, रेडिकेंड, इसको बोलते हैं रेडिकेंड, इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट में जो सबसे बड़ा नंबर रहेगा, कि 265 अकेला वाला देखो, ये नहीं, ये 112 और ये 5, तो 265 सबसे बड़ा है क्या, एसी। अब इन छोटे वालों का सम, छोटे वालों का सम किसके बराबर आना चाहिए, एसी के बराबर आना चाहिए। तो AB सबसे छोटा है और BC का सम, तो AB की वैल्यू कितनी है, √5 है बेटा, और BC की वैल्यू कितनी है, 4√7, 4√7 बोले तो √112, √112 है 4√7, इन दोनों का एडिशन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि देखो इससे हमको पता नहीं चलता, क्या पता यहाँ पे 5 आ जाए, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये √5 है, अगर BC की वैल्यू मान लो कितनी होगी 75 होगी, तो इन दोनों का एडिशन हो पाता है, इसीलिए इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना पड़ता है। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है, 25 3 जा 75 होता है, और 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 5√3, ओके 5√5 आना चाहिए क्या, तो ऐसा करो 20 लिख दो यहाँ पे, तो 4 5 जो 20 होता है 4 बाहर आएगा तो 2√5 होगा। तो अब देखो एसी और बीसी का एडिशन पॉसिबल है, तो √5 और 2√5, तो कितना होगा 1√5 और 2√5 3√5 होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। तो अगर आप √20 लिखते और √5 लिखते तो आपको ऐसा लगता है कि इनका एडिशन होगा कि नहीं होगा, इसलिए इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ला लेना। सिंपलेस्ट फॉर्म ये होता है, तो हमको पता चलता है कि ये लाइक टर्म्स है, एडिशन हो सकता है, इसीलिए इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ला लिया। सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के बाद मुझे पता चलता है कि ये दोनों लाइक टर्म्स नहीं है, इनका एडिशन हो ही नहीं सकता, समझ में आ रहा है, इसलिए सिंपलेस्ट फॉर्म में लाया। इन दोनों का एडिशन हो ही नहीं सकता, इसका मतलब इन दोनों का एडिशन नॉट इक्वल टू √265, मतलब 265 के बराबर हो ही नहीं सकता, एडिशन नहीं हो सकता तो √65 के बराबर कहाँ होगा, दैट्स व्हाई नॉट इक्वल टू एसी, मतलब नॉट इक्वल टू एसी, मतलब दो स्मॉलर टर्म का सम किसके बराबर आना चाहिए, बड़े वाले टर्म के बराबर आना चाहिए, बड़े वाले डिस्टेंस के बराबर। आपने देखे होंगे ए बी बी सी कोलिजन कब होगी, जब ए बी और बी सी का सम किसके बराबर आएगा, एसी के बराबर आएगा, लेकिन एसी के बराबर आया क्या, नहीं, बड़े वाले डिस्टेंस के बराबर नहीं आया, दो छोटे डिस्टेंस का सम बड़े डिस्टेंस के बराबर आना चाहिए, तब जाके तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं। इसीलिए गिवन पॉइंट्स जो है, गिवन पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, आर नॉट कोलिनियर। क्यों कोलिनियर नहीं है, समझ में आया सबको, क्यों कोलिनियर है समझ में आया सबको, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा बेटा। तो सबसे पहले आप लोग ए बी निकालोगे, तो ए बी कैसे निकाला, 1 - 2 पूरे का होल स्क्वायर, 5 - 3 पूरे का होल स्क्वायर, तो 1 - 2 -1 -1 का स्क्वायर पॉजिटिव 1, 5 में से 3 गए 2 का स्क्वायर 4, 4 × 1 5, तो √5 यूनिट आया ए बी। फिर क्या निकाला, बीसी निकाला, तो 2 + 2 पूरे का होल स्क्वायर, 3 + 11 पूरे का होल स्क्वायर, ये 14 14 का स्क्वायर 196, 4 का स्क्वायर 16, इन दोनों का एडिशन 112। तो 112 मेरे ख्याल से मत रखना, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना, और सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने का तरीका मैंने आपको बता दिया। 112 तो प्राइम फैक्टराइजेशन तो आपको आता है, 2 5 = 10, 2 6 = 12, 2 2 = 4, 2 8 = 16, 2 14 और 2 7, 7 प्राइम नंबर है, रुक जाना, ठीक है। इसके से पार्ट भी नहीं करते जिसका स्क्वायर रूट होता होगा, तो ये 2 2 = 4, 2 2 = 4, 4 4 = 16, तो इसका मतलब क्या होगा, ये 16 इंटू कितना होगा 7 होगा, 16 बाहर आएगा तो कितना होगा 4√7 होगा, समझ रहे हो ना। तो इन दोनों का एडिशन करोगे तो इसके बराबर नहीं आता, और इसके पार्ट नहीं गिरते, क्यों नहीं करते, जब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन यूज किया मैंने 265, तो आप लोग चेक कर रहे हो, जब इसको लास्ट में 5 आता तो 5 से डिवाइड होता है, 5 5 = 25, 5 3 = 50, तो 53 प्राइम नंबर है, वो किसके टेबल में नहीं आता, समझ में आ रहा हो क्या, ना इसका स्क्वायर रूट होता है ना इसका स्क्वायर रूट होता है, दैट्स व्हाई इसको वैसा ही रखना।
तो इन दोनों का सम, अब स्मॉल कौन सा, सबसे छोटा कौन सा होगा, ये होगा, सबसे बड़ा कौन सा होगा, ये होगा, कि ये वाला होगा कि ये वाला होगा। तो पता कैसे चलोगे, सिंगल होना चाहिए, सिंगल से पता चलता है। ये सबसे बड़ा है, ये उससे बड़ा है, ये सबसे छोटा है। तो दो छोटे वालों का सम, ए बी और बी का सम AC के बराबर होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए, तो नहीं हो रहा है, इसलिए वो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। समझ रहे हो ना? चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्टेट वेदर द पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं चेक करना है। स्टेट वेदर द पॉइंट्स कोलिनियर और नॉट कोलिनियर है कि नहीं चेक करना है। तो सबसे पहले क्या करोगे, लेट ए क्या लिखोगे 1,1, बी -2,7 एंड सी 3,-3। ये आपके क्या है, आर गिवन पॉइंट्स है, ये आपके गिवन पॉइंट्स है। अब पता कोलिनियर है कि चेक करना है अपने को। तो उसके लिए क्या करोगे, ए बी निकालोगे, बी सी निकालोगे, ए सी निकालोगे। बाय किसकी मदद से, तो बाय डिस्टेंस फार्मूला की मदद से। तो बाय डिस्टेंस फार्मूला की मदद से सबसे पहले ए बी निकालेंगे। तो ए बी कितना निकला, देखो ए बी रूट में 1 माइनस है तो पॉजिटिव पूरे का होल स्क्वायर, 1 पॉजिटिव तो नेगेटिव 7 पूरे का होल स्क्वायर। तो 1 + 2 कितना होगा 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, बराबर है। 1 में से 7 के -6 का स्क्वायर कितना होगा 36। तो कितना होगा बेटा, 9 से 45 हो गया। तो 45 के ऐसे पार्ट गिराना, ठीक है, जिसमें एक का तो स्क्वायर रूट होना चाहिए। तो उसके लिए ट्रिक बताया आपको, 45 है तो 3 आएगा, 3 3 5 15 और 3 5 15 मतलब 9 × 5। ये आपके पास दूसरी भी ट्रिक है, कैसी, ये रूट 45 किसके टेबल में आना चाहिए, 4 के 9 के 16 के 25। तो ऐसा नंबर मतलब 45 ऐसे टेबल में आना, ऐसे नंबर के टेबल में आना चाहिए जिसका स्क्वायर रूट होता है। तो 4 का स्क्वायर रूट होता है 9 का स्क्वायर रूट, तो 9 के टेबल में आता है। 9 5 का कितना होगा 45, ठीक है। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म बोलते हैं इसको। तो रूट 45 का मतलब 9 × 40 9 5 45 तो 3√5। ये आपकी AB की वैल्यू निकल जाएगी बेटा, ठीक है, AB की वैल्यू। अब निकालोगे किसको, BC को। तो BC क्या होगा बताओ, BC क्या होगा, BC क्या होगा, तो -2 -3 पूरे का होल स्क्वायर, -2 -3 पूरे का होल स्क्वायर प्लस 7 नेगेटिव तो पॉजिटिव 3 पूरे का होल स्क्वायर होगा। तो कितना आंसर आएगा बेटा, कितना होगा, -5 का स्क्वायर 25 होगा ये, और ये 7 और 3 10 का स्क्वायर कितना होगा 100। तो कितना होगा बेटा 125 होगा। क्या बात है, 100 कितना होगा 25 होगा कि नहीं होगा। तो 125 बोले तो कितना होगा 25। आपको मैंने बोला था ये 125 किसके टेबल में आना चाहिए, 4 के 9 के 16 के 25। तो 25 के टेबल में आता है। 25 कितना होगा 25 5 जा, इसका आंसर कितना होगा 5/5। ये आपकी किसकी वैल्यू होगी, BC की वैल्यू होगी। BC की वैल्यू भी निकल गई। अब आपको निकालना क्या है, AC की वैल्यू निकालना है। नाउ AC की वैल्यू निकालना है। AC क्या हो जाएगा बेटा, AC क्या हो जाएगा 1 - 3 पूरे का होल स्क्वायर होगा, और 1 माइनस है तो क्या होगा प्लस होगा पूरे का होल स्क्वायर। समझ रहे हो ना। तो क्या हो जाएगा 1 - 3 कितना होगा -2 का स्क्वायर कितना होगा 4, ठीक है। 1 + 3 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। ये गड़बड़ हुई क्या, 1 - 3 -2 का स्क्वायर 4, 1 और 3 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 होगा। 16 और 4 कितना होगा 20। 20 किसके टेबल में आना चाहिए, 4 के टेबल में आना चाहिए। 9 के टेबल में 16 किसके टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है। 4 5 जा 20, तो 4 बाहर आएगा तो 2√5। ये आपकी AC की वैल्यू होगी। अब सबसे बड़ा खोलो, इनमें से सबसे बड़ा खोलो, वो कैसे पता करोगे, या तो डायरेक्ट दिख रहा है 5/5 बड़ा है करके, तो आप सिंगल वाले से पता कर सकते हो। इससे इससे भी आप लोग पता कर सकते हो, इससे भी आप लोग पता कर सकते हो। तो 125 सबसे बड़ा, 45 उससे छोटा, और 20 सबसे छोटा होगा √20। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो क्या होगा अभी बताओ, सबसे स्मॉलर वालों का सम बड़े वाले के बराबर आना चाहिए। सॉरी हाँ, स्मॉलर कौन सा है, ये इन दोनों का सम, ये √45 ये √20, इन दोनों का सम BC के बराबर आना चाहिए, बड़े वाले के नंबर के। नाउ क्या करोगे, स्मॉलर वालों का सम करोगे। स्मॉलर कौन से बताओ, इस बार स्मॉलर कौन है, ये AB और AC। तो AB और AC का सम, AB कितना बेटा 3√5, हाँ 3√5 प्लस
क्या होगा, AC कितना दिया है 2√5, तो कितना होगा 3√5 और 2√5 5√5 आ रहा है कि नहीं आ रहा 5√5, तो 5√5 बोले तो BC के बराबर आना चाहिए, आया। AB और AC का सम किसके बराबर आया, BC के बराबर आया, मतलब दो स्मॉलर का सम बड़े वाले के बराबर आ गया। इसीलिए जो पॉइंट्स रहेंगे ABC, जो पॉइंट्स रहेंगे तो गिवन पॉइंट्स ये क्या रहेंगे, आर कोलिनियर रहेंगे, आर कोलिनियर रहेंगे। समझ रहे हो ना, मतलब क्या होगा, आपके पास क्या होगा AB, तो कौन है, देखो AB और AC, AB और AC का सम BC के बराबर है, तो AB और AC में कॉमन कौन दिख रहा है, A, मतलब आपका A बीच में रहेगा। बीच में कौन रहेगा, देखो आपको अच्छे से पता करना है, अगर ABC है, देखो AB और BC का सम इसके बराबर होता है, AC के बराबर होगा, बराबर है। देखो AB और BC में कौन कॉमन है, B कॉमन है, तो B बीच में है, और यहाँ पे AB और AC के बीच, AC इन दोनों में कॉमन कौन है, A, मतलब A इधर आएगा, B इधर होगा, C इधर होगा, मतलब BA और वो AC है। देखो BA कितना है 3√5, ये 3√5, और AC कितना है आपका, AC कितना निकला 2√5, तो AB और AC का सब 3√5 और 2√5 5√5, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना, मतलब ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, तो कौन सा पॉइंट बीच में रहेगा वो कैसे डिसाइड करोगे, तो कॉमन वाला फाइंड करोगे, AB और AC में कॉमन कौन है, A, ये बीच में रहेगा, समझ रहे हो ना। और आप लोग ये सिंपलेस्ट फॉर्म में क्यों लाया, सिंपलेस्ट फॉर्म में क्यों लाया, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में इसलिए लाया, अगर AB का आप ये वाला फॉर्म लेते √45, आपको पता है ये छोटा है करके, तो ये AC AB प्लस AC, अगर AB का ये वाला फॉर्म लेते √45 और AC का वो वाला फॉर्म लेते √20, तो इसका एडिशन करने में तकलीफ होती है, इसलिए उसको पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में ला लेना, समझना है कि इसका एडिशन करना है, ये लाइक टर्म है कि नहीं हमको नहीं पता, ठीक है, तो इसलिए इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ला लिया, 3√5 2√5 इन दोनों का एडिशन हो सकता है क्योंकि लाइक टर्म है, तो 3√5 और 2√5 कितना होगा 5√5 होगा, समझ में आ रहा है ना, 5√5 होगा, मतलब 5√5 बोले तो BC के बराबर है, तो अगर दो स्मॉलर का सम BA और AC का सम अगर BC के बराबर आ रहा है, तो गिवन पॉइंट्स क्या कोलिनियर, कोलिनियर मतलब एक ही लाइन के ऊपर है, तो यहाँ पे आपके कोलिनियरिटी की जो क्वेश्चन है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया, ठीक है, मैं एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, ठीक है, बाद में तीन जो पॉइंट्स रहेंगे ABC, वो राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टेक्स है या आइसोस्केल ट्रायंगल के वर्टेक्स है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, कवर करेंगे। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 आपको खुद को प्रैक्टिस करना है, लाइट चलेगी लगता है, ठीक है, तो इनका स्क्रीनशॉट ले लो, तो ये आपको होमवर्क देंगे, लाइट चली गई थी, ठीक है, तो तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर, बाकी की क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है।